जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको अपनी डाली हुई पुरानी वीडियोस के ऊपर किए गए सवालों के कुछ जवाब दूंगा, जो कि बड़े मुनफरिद किस्म के सवाल हैं, जिनका जवाब वीडियो में ही देना ठीक होगा, क्योंकि उससे रिलेटेड जो मालूमात है वो आप सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि उसमें सवाल ही कुछ इस नौयत के हैं कि जिन्हें मैंने पढ़ने के बाद ये फैसला किया कि वीडियो में इसका जवाब दिया जाए, तो ये मालूमात ज्यादातर लोगों तक अगर पहुंचे तो क्या ही अच्छा होगा। तो पहले सवाल पे आते हैं। एक साहब ने कहा कि गाड़ी चलाने के लिए जो लेफ्ट हैंड लोग होते हैं, जिनके बायां साइड में या लेफ्ट साइड में पावर होती है, जैसे कि हम नॉर्मल लोगों में राइट हैंड में पावर होती है, तो उनको गाड़ी सीखने या चलाने में क्या मुश्किलात पेश आती हैं? क्या वो भी ड्राइविंग सीख सकते हैं? तो मैंने सोचा ये बड़ा अच्छा सवाल है और इस पर जवाब दिया जाए, क्योंकि मेरे इल्म में इसके बारे में कुछ नॉलेज है, वो मैं चाहता था कि आप तक पहुंचाऊं। देखिए, कुदरत का एक निजाम है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी तादाद बहुत कम है, उनके लेफ्ट साइड में ज्यादा पावर होती है और राइट साइड में पावर लेफ्ट साइड जैसी होती है, जैसे कि हमारी। हम जो आम नॉर्मल लोग हैं, हमारे राइट साइड का हाथ और पांव ज्यादा बेहतर काम करता है कदरे लेफ्ट साइड के हाथ और पांव के। आपने कितने लोगों को देखा होगा जो लेफ्ट हैंड से लिख रहे होते हैं और खाना भी लेफ्ट हैंड से खा रहे होते हैं? तो आपको कभी भी इस पर परेशान नहीं होना चाहिए कि ये कुछ गलत कर रहे हैं। कुदरत ने ही उनको इस तरह से पैदा किया है। मैंने कई माओं को अपने बच्चों को डांटते हुए देखा है कि आप राइट हैंड से खाना खाएं, लेकिन बच्चा फिर लेफ्ट हैंड से खाना खाता है। तो उसकी मजबूरी होती है क्योंकि कुदरत ने उसकी पावर ही लेफ्ट साइड में रखी है। इसी तरह कुछ टीचर होती हैं जिनका समझ का म्यार कोई ज्यादा बेहतर नहीं होता, वो अपने बच्चों के हाथों पे डंडे मार रही होती हैं कि आप लेफ्ट साइड से क्यों लिख रहे हैं, आप लेफ्ट हैंड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं लिखने के लिए, राइट हैंड से लिखें। लेकिन बच्चा मजबूर होता है, उसको पता ही नहीं, उसके राइट हैंड से लिखने में उसे मुश्किल होती है या वो लिख नहीं सकता, तो उसे मजबूरन लेफ्ट हाथ ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अब आ जाते हैं ड्राइविंग पे। गाड़ी चलाते वक्त हाथ और पांव चारों काम करते हैं, लेकिन जो टांग का सिस्टम है वो हाथ से थोड़ा मुख्तलिफ है। हाथ की दायां साइड की पावर ज्यादा एक्टिव होती है और लेफ्ट साइड की या बाएं साइड की पावर कम एक्टिव होती है। ये एक कुदरती अमल है। लेकिन पांव का जो सिस्टम है वो हाथ से कहीं बेहतर होता है। मिसाल के तौर पर, आप अगर फुटबॉल को राइट पांव से अगर आप किक मारें तो वो जितनी दूर जाएगी, अगर आप लेफ्ट पांव से उसे किक मारेंगे तो वो उससे थोड़ा कम दूर जाएगी। लेकिन ये नहीं होगा कि आप लेफ्ट पांव से किक मारें तो किक उसे लगेगी ही नहीं, ऐसा नहीं होता, लगेगी किक। अच्छा, इसी तरह मैं ये राइट हैंड गाड़ी चला रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड से मैं अपने गियर शिफ्ट करता हूं। अगर यही स्टीयरिंग इस साइड पर आ जाए, यानी लेफ्ट साइड पर आ जाए, जैसे कि दुनिया के कई ममालिक में लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग है, तो क्या वो राइट हैंड से गियर शिफ्ट नहीं करते? तो करते हैं। तो इस तरह मैंने कितने ऐसे ड्राइवर देखे हैं जो लेफ्ट हैंड हैं, लेकिन गाड़ी वो चला लेते हैं। एक बात जरूर थोड़ी सी होगी कि अब एक बात और आपको बताता चलूं, अब क्लच जो है वो हम लेफ्ट टांग से दबाते हैं, तो ये क्लच लेफ्ट टांग से एडजस्ट हो जाता है। हम बड़े तरीके से, बड़े आराम से उसे उठाते हैं और बड़े रश में कितना मुश्किल होता है क्लच को मैनेज करना, लेकिन लेफ्ट टांग मैनेज करती है। इसी तरह ड्राइविंग के दौरान राइट टांग भी आपकी जो है वो एक्सीलेटर और ब्रेक को मैनेज करेगी। इतना मेरा ख्याल है, मेरा एक अपना, कि ऐसे लोगों को ड्राइविंग सीखने में थोड़ा वक्त ज्यादा लग सकता, क्योंकि राइट टांग से उनको गाड़ी की ब्रेक और एक्सीलेटर को मैनेज करने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है थोड़े वक्त के लिए। लेकिन मैंने बहुत से ड्राइवर ऐसे देखे हैं जो लेफ्ट हैंड हैं लेकिन गाड़ी बड़े अच्छे तरीके से चलाते हैं।
तो जैसे मैंने ये गियर शिफ्ट का बताया कि स्टीयरिंग इधर आ जाए तो गियर शिफ्ट करना इधर से कोई मुश्किल नहीं होता, दायां साइड से भी आप गियर शिफ्ट कर लेते हैं। इसी तरह बायां हाथ भी तो गियर शिफ्ट करता है। स्टीयरिंग पकड़ते वक्त भी आप लेफ्ट हैंड से भी गाड़ी चलाते जाएं। राइट हैंड में लोगों ने, आपने देखा होगा कितने लोग राइट हैंड से मोबाइल फोन सुन रहे होते हैं और लेफ्ट हैंड से गाड़ी चला रहे होते हैं, गाड़ी सही चलती है। तो गाड़ी सीखने के लिए आपको इस बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि आप लेफ्ट हैंड हैं तो आपसे गाड़ी नहीं चलेगी। आप सीखें, आप बिल्कुल गाड़ी चला सकेंगे, इसमें कोई मसला नहीं। दूसरा सवाल था कि गाड़ी को पहाड़ी पर चढ़ाते हुए गाड़ी का मोशन ना टूटे, इसके बारे में कुछ बताएं। देखें, पाकिस्तान के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर 3 किस्म के लाइसेंस बनते हैं। पहला लाइसेंस बनता है कार का, दूसरा लाइसेंस बनता है एलटीवी का और तीसरा लाइसेंस बनता है एचटीवी का। कार का लाइसेंस तो सिर्फ कार तक ही महदूद होता है। एलटीवी लाइसेंस जो है वो कमर्शियल में आता है। एलटीवी लाइसेंस से आप लोडर गाड़ियां जो 4 व्हील होती हैं उन्हें आप चला सकते हैं। तो एलटीवी का मतलब होता है लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल। उसके बाद आता है एचटीवी यानी हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल। और हैवी गाड़ी की अपनी एक अलग शनाख्त है, वो तो होती है। तो तीसरा लाइसेंस ये बनता है। चौथा लाइसेंस बनता है पीएसवी, जिसका मतलब होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल। वो सिर्फ बसें चलाने के लिए या पब्लिक से रिलेटेड जो भी गाड़ी हो उस लाइसेंस से आप चला सकते हैं। तो अब आ जाते हैं मोशन टूटने वाले सवाल पर। तो आपके पास गाड़ी कौन सी है? आप कार चला रहे हैं, आप पिकअप चला रहे हैं, आप ट्रक चला रहे हैं, तो उसकी मुनासिबत से फिर बात की जाएगी ना। लेकिन मैं तीनों के बारे में ही आपको बताऊंगा। आप इनमें से किसी भी गाड़ी को चलाते हैं तो आपकी बात समझ में आएगी। कार जो है वो पहाड़ियों पर तकरीबन तीसरे गियर में चढ़ती है। इससे ज्यादा स्पीड में उसे चढ़ाना इसलिए मुश्किल होता है कि पहाड़ी इलाकों में मोड़ होते हैं। अक्सर आपने जहां कहीं भी पहाड़ों पे सफर किया होगा, आपने देखा होगा कि 1 किलोमीटर में भी 2-2, 3-3 मोड़ आ जाते हैं। तो मोड़ों के ऊपर गाड़ी 50-60 से ज्यादा स्पीड में नहीं चलाई जा सकती, इसलिए उसे तीसरे गियर में रखना ही बेहतर होता है। लेकिन कहीं चढ़ाई इतनी कम भी होती है जहां वो चौथा गियर भी मान जाती है, लेकिन फिर मोड़ वाली जगह पर पहुंचकर उसे फिर तीसरे गियर में ही आना पड़ता है। तो इस वजह से बेहतर होता है कि उसे एक ही तीसरे गियर में चढ़ाया जाए, तो वो बड़े अच्छे से चलती है। अच्छा, अब आ जाते हैं पिकअप पर। पिकअप का निजाम हमारे मुल्क के अंदर मैंने जो देखा है अपनी जिंदगी के तजुर्बे से, कि हमारे मुल्क में जितनी गाड़ियां भी आती हैं पिकअप, उन पर अगर 1 टन वजन लदने की कंपनी ने इजाजत दी है तो हम उस पर 2 टन और शायद इससे भी कहीं ज्यादा वजन लाद देते हैं। ये मैदानी रास्तों में तो आसानी से चल जाती हैं सीधी सड़क पर, लेकिन जब इन्हें पहाड़ी इलाके में ओवरलोड वजन के साथ चढ़ाने की कोशिश की जाए तो ये बहुत मुश्किल इनको पेश आती है। तो अब आप किसी पहाड़ी चढ़ाई पर दूसरे गियर में चढ़ रहे हैं 30-35 की स्पीड पर, तो अगर आपकी गाड़ी का वजन मुनासिब है तो वो दूसरे गियर में 30-35 की स्पीड पर बड़े अच्छे से चढ़ती जाएगी। अगर वो ओवरलोड है तो वो कुछ दूर जाकर आपको फील कराएगी कि आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो रही है और टेम्परेचर गेज भी नॉर्मल से ऊपर जा रही है। तो वहां पर आपको चाहिए कि आप गियर फिर पहला लगा लें अगर आपकी गाड़ी दूसरे गियर में ऊपर नहीं चढ़ रही तो ये होता है मोशन ना टूटने का सवाल तो तब होगा ना कि आपकी गाड़ी पर वजन मुनासिब है, यानी 1 टन की गाड़ी पास है और 1 टन ही आप डालकर उस पर जा रहे हैं, तो फिर आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चढ़ेंगे। आपकी गाड़ी का जो स्पीड का थ्रो है वो नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आपकी स्पीड आप ज्यादा में चढ़ाना चाहते हैं और आपकी गाड़ी पर वजन ज्यादा है तो फिर आपकी गाड़ी का मोशन टूटेगा और आपको गियर छोटा करना पड़ेगा। और ट्रक जो होते हैं वो तो मोस्टली जो लोड होते हैं वो चढ़ाई पहले गियर में ही चढ़ते हैं, दूसरे गियर में उनके लिए चढ़ना इंतहाई मुश्किल होता है। दूसरे गियर में अगर कोई चढ़ेगा भी सही तो हल्के वजन जिसने लादा हुआ होगा वो दूसरे गियर में चढ़ेगा, जिसका वजन ओवर होगा वो पहले गियर में ही चढ़ता है, ट्रक हो या ट्राला हो, और उसकी स्पीड 10-15 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होती चढ़ाई के ऊपर। तो वो पहले गियर में मोशन नहीं तोड़ेगा। अगर जहां कहीं मोशन तोड़ेगा तो वहां गाड़ी उसकी फिर रुकेगी नहीं, चलेगी नहीं, फिर उसको गाड़ी रोकनी पड़ेगी।
तो गाड़ी ज्यादा गर्म हो जाए तो फिर गाड़ी चढ़ना जो है रुक जाती है और वहां गाड़ी को रोककर उसे ठंडा करके फिर चढ़ाना पड़ता है। एक साहब का सवाल बड़ा अजीब था। वो कहता है जी कि आपने जो क्लच वाली तरतीब बताई है पहाड़ी इलाके में गाड़ी चढ़ाने की, तो रोक कर वहां पर कैसे चला जाए, तो उस पर गाड़ी के अंदर 2-3 ईंटें रख ली जाएं, जहां कहीं गाड़ी आपकी पहाड़ी पर रुक जाए तो पीछे ईंट लगाकर आप गाड़ी को चढ़ा सकते हैं। तो हैंड ब्रेक डाउन करके गियर लगा के आप चलाएंगे तो गाड़ी चल जाएगी, पीछे नहीं हटेगी। ये बात ठीक है। और ये ट्रक ट्रॉलर वाले जितने भी हैं, इन सब ने लकड़ी के गुटके रखे हुए होते हैं, और जहां कहीं इनको पहाड़ी की चढ़ाई पर ब्रेक लगानी पड़े तो कैलेंडर फौरन उतरकर वो गुटका जो है व्हील के पीछे रखता है, तो तब गाड़ी रुकती है। ब्रेक से इनकी गाड़ी रुकती नहीं और गाड़ी इनकी बैक मारती है। ब्रेक लगाकर ये फुल बैठे रहें तब भी गाड़ी नीचे को बैक घिसटती है। तो इसलिए इन लोगों के पास ये लकड़ी के गुटके होते हैं बड़े बड़े, जो ये व्हीलों के पीछे देकर गाड़ी को वहां रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी कि चढ़ाई में मोशन ना टूटने की जो वजह है वो ये है। एक साहब का सवाल था कि मैं 20 साल से ड्राइविंग सीख चुका हूं और गाड़ी चलाता हूं, लेकिन जब मैं सड़क पर निकलता हूं तो मुझे डर लगता है। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि आप या तो गाड़ी बहुत ही कम चलाते हैं, कभी कभार सड़क पर निकलते हैं। अगर आप मुसलसल रोजाना या दूसरे तीसरे दिन गाड़ी को सड़क पर निकालेंगे तो फिर आपका खौफ हट जाएगा। अगर आप महीनों के हिसाब से गाड़ी नहीं चलाते और कभी कभार निकलते हैं तो फिर आपको ये डर फील हो सकता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपको गाड़ी चलाने की अगर पूरी प्रैक्टिस हो जाए और गाड़ी को चलाने की पूरी समझ आ जाए और क्लच ब्रेक पर आपको पूरा अबूर हासिल हो, गाड़ी के स्टीयरिंग कंट्रोल पर आप पूरा एतमाद रखते हो खुद पर, तो फिर आपको डर नहीं लगना चाहिए। अगर आपको फिर भी डर लगता है तो इसकी कोई नफसियाती वजह हो सकती है। अदरवाइज दुनिया जहान के अंदर आप देखते हैं लाखों ड्राइवर, करोड़ों ड्राइवर गाड़ियां चला रहे हैं। अगर डर लगने लगे तो फिर कोई भी गाड़ी ना चलाए, हर आदमी डर के बैठ जाए, तो ऐसा नहीं होता। तो आप जो है अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएं, तो फिर आपका जो डर है वो बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी इन बातों से आपके इल्म में कुछ इजाफा हुआ होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह दूसरे किसी टॉपिक पर आपसे बात करूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।